कहते हैं जो वचन गुरु कहता है उसे हृदय में धारण करो, उस पर अमल करो। गुरु का हुक्म सारे हुक्मों में श्रेष्ठ और जरूरी है। अगर सद्गुरु कहता है कि भजन करो, सिमरन करो, तो हमें करना चाहिए। सद्गुरु जो कुछ कहता है शिष्य के भले के लिए कहता है, लेकिन जो दुनिया की मान बढ़ाई है यह बीच में दीवार बन जाती है। महाराज जी फरमाते हैं, एक महारानी मेरे पास आई, कुछ रुपए पैसे भी लाई, मगर मैंने इनकार कर दिया, बल्कि जाते वक्त उन्हें कुछ किताबें भी दी कि जरूरत के वक्त पढ़ लिया करना। इसके विपरीत राजा साहिब कहते रहे कि मैं चला जाऊं, मगर दुनिया की मान बढ़ाई ने आने नहीं दिया। पूरे गुरु का सत्संग बड़े ऊंचे भाग्य से मिलता है। शेख सादी साहिब कहते हैं, जी गर्दन फर्जा तवाजुओ निकोस्त, गदागर तवाजु कुनत खुए अस्त। यानी यह बड़ी बात है कि राजा महाराजा जाकर महात्मा का सत्संग करें, गरीबों को तो आना ही है। अगर कोई राजा महाराजा किसी सत्संग में जाए तो उसकी महानता है, लोग उसे अच्छा समझते हैं। जो कहते हैं कि बदनामी है, यह उनका वहम है। एक बार महाराजा पटियाला अमृतसर यानी दरबार साहिब गया। उस तालाब में जो गंदगी थी वह साफ हो रही थी। उसने खुद मिट्टी की टोकरी उठाई और लगा सेवा करने। उसके साथ उसकी प्रजा भी लग गई। फिर उसने लंगर में जाकर रोटी खाई, जिस तरह और लोग खाते हैं। कितनी बड़ाई है कि राजा होकर रूखी सूखी रोटी खाई। सो गुरु के वचनों को हृदय में धारण करो और उसके नूरी स्वरूप को अंदर प्रत्यक्ष कर लो। गुरु ब्रह्म पार ब्रह्म उससे ऊंची मंजिलों और मालिक की दरगाह में जाता है, इसलिए उसकी गति ऊंची है। हम उसे नहीं समझ सकते। हमें चाहिए कि हम उसे सबसे बड़ा जानकर उसका प्रेम प्यार दिल में रखें। अगर शिष्य अभ्यास करता है तो गुरु का स्वरूप हर वक्त उसके सामने रहता है। फिर न काम है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, बल्कि जितनी नेगेटिव पावर्स यानी विरोधी ताकतें हैं, अगर गुरु का स्वरूप अंदर है तो ये दखल नहीं दे सकती। अगर जिंदगी पवित्र रखनी है, अभ्यास करना है, मालिक से मिलना है, तो जितने फजूल विषय विकार हैं, शराब कबाब हैं, इनसे हमेशा परहेज करो। आशा को शब्द में जोड़ दो और मनसा को गुरु के रूप में लीन कर दो। जब आशा और मनसा दोनों जुड़ गई तो कोई फिक्र न रही, काम बन गया। एक सत्संगी ने अर्ज की, हुजूर आशा और मनसा में क्या फर्क है? महाराज जी ने फरमाया, मनसा जो कर रहे हैं, आशा जो आगे आएगी। क्या शब्द को पकड़कर वहां पहुंचना यह आशा है और मनसा सामने रूप है। जब आशा और मनसा दोनों अंदर जुड़ गई तो मन कहाँ जाएगा, इंद्रियां कहाँ जाएगी? कहीं नहीं। अब मन भी काबू में आ गया और इंद्रियां भी काबू में आ गई, लेकिन यह बड़ा मुश्किल है। जीते जी मुक्ति हासिल करने का जरिया है। कहते हैं खेती करो, नौकरी करो, दुकानदारी करो, राजपाट करो, मतलब कि जो चाहे दुनिया का काम करो, लेकिन मन की प्रीत गुरु के साथ रखो, ख्याल उसके चरणों में लगा रहे। यही
संत चरणदास जी कहते हैं, जो तिरिया पीहर बसे सुरति रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले नाही। जिस तरह स्त्री अपना घर बार छोड़कर माँ बाप के घर जाती है, उनके घर खाती है, पकाती है और दूसरे काम काज भी करती है, मगर उसका ख्याल पति में रहता है, इसी तरह दुनिया के काम काज करते हुए ख्याल गुरु की तरफ रहे। मगर यह बड़े ऊंचे भाग्य वालों का काम है, नहीं तो हमारे खोटे भाग्य, खोटे कर्म हमें इधर आने ही नहीं देते। हम दुनिया के कामों में 10-12 घंटे बल्कि 14 घंटे भी दे तो दे दे, लेकिन नाम की तरफ घंटे 2 घंटे के लिए भी नहीं आते। कहते हैं सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, मतलब कि हर वक्त ध्यान गुरु के रूप में लगा रहे। ए पुरुष, इस दुनिया में और उधर मौत के बाद भी तेरे साथ जाने वाला है तो गुरु है। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। जब मौत आती है तो कोई साथ नहीं जाता, बल्कि ये तो दुनिया में भी साथ नहीं देते। जो रिश्तेदार है हमें मरने के बाद भी न छोड़े, उससे बढ़कर प्यारा और कौन हो सकता है। जब शिष्य का पूरा प्रेम और प्यार हो जाए, वह अपनी ड्यूटी या फर्ज अदा करे, तो गुरु भी अपनी पूरी ड्यूटी अदा करेगा। जिस तरह छोटा बच्चा होता है, माँ उसका हर किस्म का ख्याल रखती है, कहीं आग में हाथ न डाल दे, कुछ और न कर बैठे, मतलब कि उसकी पूरी रक्षा करती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो वह डॉक्टर के पास ले जाती है। अगर डॉक्टर मना करे कि इसे मिठाई नहीं देना है तो वह मिठाई नहीं देती। इसी तरह जब गुरु नाम देता है, उसी दिन से शिष्य की रक्षा करने लग जाता है, मगर दिखाई नहीं देता। अगर शिष्य बुरे चाल चलन वाला है तो भी वह चुप रहता है। अगर शिष्य पूरी ड्यूटी दे तो वह खुद ही देख सकता है कि गुरु क्या करता है। फिर गुरु नेकी करके इनाम नहीं मांगता। लखा सिंह अमृतसर में एक अच्छा प्रेमी सत्संगी था। एक बार वह नांदेड़ दक्षिण के एक सूबे में चला गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिल गया। दोनों को एक गुरुद्वारे जाना था। चलते चलते रास्ते में जंगल आ गया। अब जंगल में शेर, बाघ और कई खूंखार जानवर होते हैं। उधर शाम हो गई, इधर वे रास्ता भूल गए। जिधर जाएं जंगल ही जंगल। जाएं तो कहाँ जाएं? बूढ़ा आदमी तो रोने लग गया कि क्या करें, आज कोई जंगली जानवर हमें जरूर खा जाएगा। मगर लखा सिंह की हालत और थी। वह चुपचाप भजन में बैठ गया तो महाराज जी ने अंदर बताया कि यहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ जाओ, वहां एक पगडंडी मिलेगी, उस पर चले जाना। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव आएगा, वहां रास्ता मिलेगा। जब वे वहां से 1.5 मील दाहिनी तरफ गए तो पगडंडी मिल गई, फिर गांव भी मिल गया। वहां रात रहे। अगले दिन सवेरे गुरुद्वारे के लिए चल पड़े और अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच गए। मौत का आना कुदरती है, क्योंकि जो प्रारब्ध हम लिखवा कर लाए हैं वह भोगना है। जितने घूंट पानी के पीने हैं वे जरूर पीने हैं, जितने ग्रास खाने हैं वे अवश्य खाने हैं। जब मौत आएगी कोई न कोई बहाना बन जाएगा।
हर एक आदमी के मौत के वक्त यमदूत आते हैं और जान निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन अगर पूरा गुरु है, उस पर पूरा भरोसा है, भजन सिमरन करता है, उसे मौत के वक्त इतनी खुशी होती है जितनी कि ब्याह की भी नहीं होती। सैकड़ों रिपोर्टें आती हैं, सैकड़ों दफा देखा गया है। जब गुरु धर्मराय के दरबार में नहीं भेजता, यमदूतों के हवाले नहीं करता, बल्कि अपने साथ ले जाता है, तो फिर और क्या चाहिए। एक सत्संगी ने अर्ज की, हुजूर, कई सत्संगियों के रिश्तेदारों ने नाम नहीं लिया हुआ था, मगर गुरु ने उनकी संभाल की। महाराज जी ने फरमाया, ऐसे ऐसे मामले हुए हैं कि सत्संगियों के रिश्तेदार गैर सत्संगियों को भी मौत के वक्त सद्गुरु ने दर्शन दिए हैं, लेकिन गैर सत्संगी को दोबारा जन्म में आना पड़ता है। इसी तरह अगर सत्संगी को मौत के वक्त ख्याल रहता है कि मेरा फलाना काम नहीं हुआ, फलाना काज नहीं हुआ, तो उसे भी सद्गुरु जन्म देंगे। अगर उसकी कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन कमाई पूरी नहीं, तो भी जन्म नहीं देंगे, बल्कि अंदर भजन करवा कर दर्जेवार ऊपर ले जाएंगे।